जय श्री राम। हर हर महादेव। आशा है आप सब भगवान के आशीर्वाद से अच्छे होंगे, खुश होंगे। मुझे आज प्रोजेक्शन जो होता है ना, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक क्या बोलते हैं उसको, और टोना टोनी उड़िया में बोलते हैं गुणी वगैरह जो होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ रेमेडीज़ कहना है। मुझे कुछ और चीज़ भी इसके ऊपर शेयर करना है। क्या ये ना मेरे दिमाग से जो टोना टोनी जो होता है ना, स्पेल वर्क, मैं जब 7-8 ईयर्स की थी तब से मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। तो आज भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिए कि आज मैं इतने साल के बाद शेयर कर पा रही हूँ। क्या जब मैं 7-8 ईयर्स की थी, एक आंटी आते थे हमारे घर, तो वो मेरे बहू से बोलते थे, मेरी मदर से, कि आज मैं मच्छी मार्केट गई थी, मच्छी लाने आज मार्केट जाना पड़ा। तो वो बोलती थी, क्यों आप गए, आपके घर में तो एक लेडी आके देते हैं फ़िश, तो मच्छी जो फ़िश होता है ना वही, तो वो बोलते थे नहीं, उसके भाई के ऊपर कुछ चावल, सिंदूर, दूध वगैरह ऐसा कुछ गिरा रात को, और सुबह उसका भाई का डेथ हो गया, तो इसके लिए उसको जाना पड़ा, वो गई है उसके लिए। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, तो वो वगैरह इस बात कर रहे थे कि ये एक स्पेल वर्क है, वो गुणी है, टोना टोनी करते हैं सब चीज़, वही चीज़ है। वो लेडी जिस प्लेस से आती थी, मैं उस प्लेस का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। फिर 2 महीने के बाद वो आंटी, उनकी बेटी भी आती थी, तो वो बोलते थे कि फिर से वो नहीं आ रहे, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, वैसे हुआ, चावल गिराए। तो मेरे दिमाग में उनके ऐसे करके 2-3 जन का डेथ हो गया, और नहीं आई, बंद कर दिए। पता नहीं उनका क्या हुआ होगा, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो वो इतना मेरे मन में घर कर गया, मुझे बहुत दुख लग रहा था कि क्या है ये, सच है ऐसा कुछ स्पेल वर्क प्रोजेक्शन करके इसको मार सकते हैं? मार सकते हैं मतलब क्या है, ये मर्डर है, इसको तो मैं मर्डर ही बोलूँगी। तो उसके बाद मैं बहुत कुछ जाना, उसके बाद कि फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, बहुत कुछ मेरे सामने आया, मैंने देखा अच्छा ऐसा होता है। फिर मेरे शादी के बाद मुझे एक कपल मिले, वो बोले हमारा ये जो स्पेल वर्क है ना, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उनको 2-3 महीना जैसे ही शाम होता था, वो सोने सब जाते थे रात को, तो पूरा दरवाज़ा खुल जाता था, विंडो खुल जाता था, दरवाज़ा कोई रात भर पिटता रहता था, वो जितना बंद करते थे उसका जो बोल्ट है, जो कुंडी है, वो खुल जाता था। बहुत परेशान हुआ उनको, 2-3 महीना हुआ। फिर उसके बाद वो कुछ बोले, कुछ 1 लाख के पास शायद ऐसा कुछ उनको खर्चा करना पड़ा। फिर जाके सब से वो ये ऐसा है उनका हो गया था लाइफ। वो बोल रहे थे कि अपने वर्क प्लेस दिन में नहीं जा पाते, क्योंकि नींद आती थी उनको, रात भर नहीं सो पाते थे, तो दिन में ऑटोमेटिकली नींद तो आएगी। तो उनके वर्क प्लेस में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि सुबह होते उनको अपने वर्क प्लेस जाना पड़ता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम उनको बहुत हुआ, मैं उनसे सुनी। फिर वो मुझे और एक बात बोले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे से बात कर रहे हो, आपका कुछ चीज़ मेरा आपका बात मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारे इधर ऐसा होता है कि मुझे आपका बात अच्छा जैसे नहीं लगा, ये सामान्य छोटा सा चीज़ है,
लेकिन वो लोग बहुत बड़ा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इतना गुस्सा उनको रहता है कि जिनके अंदर जो ज़्यादा गुस्सा रहता है वो क्या करते हैं, उसको आपको ना ऐसा करेंगे, आपका कुछ टेंशन नहीं होगा, लेकिन आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे। आप जब तो मेरे को अच्छा ऐसा होता है, हाँ तो आप सोचो क्या होगा। मैं उस समय समझ नहीं पाई कि हर वक्त कोई टेंशन न रहेगा क्या होगा। फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ, अच्छा जो कोई इतना टेंशन लेगा रात भर नहीं सोएगा, हर चीज़ में उसको टेंशन होगा। क्या टेंशन होगा, मेरा बच्चा गया है स्कूल, अच्छे से घर लौटेगा या नहीं, मेरा हस्बैंड ऑफिस गए हैं, अच्छे से घर लौटेगा नहीं, वो जो नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं दी एग्जाम्पल, इस टाइप का उसको टेंशन, छोटे छोटे चीज़ पे टेंशन रहेगा। तो फिर क्या होगा ना, साउंड स्लीप नहीं होगा, आपका धीरे धीरे स्किन खराब होगा, आपका तबीयत खराब होगा, बहुत सारे समझ रहे हैं, बहुत सारे एसिडिटी होगा, एसिडिटी से बहुत कुछ जो होगा आप समझ लीजिए। तो लोगों को ऐसा किया जाता है, जितना मैं उनसे सुनी। सोसाइटी में अभी रिसेंट एक आंटी आके बैठते हैं, विडो है, वो बोल रहे थे उनके बेटे 30 साल 25 से 30 साल होगा उनका बेटे का एज। वो अपन काम करता था, काम पे जाता था, लेकिन 1 साल हो गया नहीं जा रहा है। उसको कुछ न कुछ किए हैं। ठीक है, सबको पता है, सब बोल देते हैं, पहले से घर के लोग नाम भी बोल देते हैं कौन कौन किए हैं। तो वो बोल रहे थे पूजा का सामान भी घर पे कुछ नहीं है, फेंक देता है, कुछ रख नहीं पाते, पूजा नहीं कर पाते, कुछ नहीं उनके घर में हो रहा है अभी। और सब बंद किया है, और घर से निकलने हैं, घर पे वो बंद है, बाहर निकलता ही नहीं है। तो मैं बोली थी वो आंटी को, अगर हो सके तो आपको बेटे को मेरे पास लेके आइए। तो क्या हुआ, वो बोले कि नहीं ला सकता, उस स्टेज में वो नहीं है जो मैं आपके पास लेके आऊँ। देखती हूँ मैं क्या उनके लिए कर सकती हूँ। इधर से मैं थोड़ा देखूँ, बाबा भगवान से प्रेयर करके उनके लिए कुछ करूँगी, उनके बेटे के लिए। तो हर चीज़ को भी मैं ये नहीं समझती हूँ कि स्पेल वर्क हुआ है। एक भाभी आए, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था, वो बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं रहा है। मेरे क्या हुआ है ना, नी पेन हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या ना, उनके घर वाले बोले इसका तबीयत ठीक नहीं रहा है, छोटे सी चीज़ के लिए क्या किए, जो टोना टोनी करते हैं ना, जो स्पेल वर्क, उनको कॉल किए। तो किससे नंबर लिए पता नहीं, आई डोंट नो। तो उसको उनके पास गए, वो बोली, जो टोना टोनी करता है वो बोला कि आप 40-50,000 कुछ डिमांड किया, आप दो, आपके वाइफ को किसी ने 12 भूत ऐसा कुछ पकड़े हैं। मुझे बहुत हंसी आई, वो भाभी जैसे मुझे बोले मुझे 12 भूत ऐसे पकड़े हैं। मैं बोली क्या है 12 भूत, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो आपका नी पेन हो रहा है, रात को साउंड स्लिप नहीं हो पा रहे, ये पेन आप नहीं ले पा रहे हो, तो इस वजह से आपको नींद नहीं हो रहा है। सुबह A to Z काम आपको करना पड़ रहा है घर का, तो आराम नहीं है, रात में आराम नहीं है, दिन में आराम नहीं है, तो क्या होगा, तबीयत खराब होगा। इसका मतलब 12 भूत। ठीक है, बॉडी का एक पार्ट अगर ठीक नहीं रहता है तो पूरा बॉडी ही हिल जाता है। तो मैंने क्या किया, उनको एक नी कैप दी, मैंने बोला आप उसको यूज़ करो और डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, वो रात को मुझे कॉल किए, आपने जब मेरे पास सुबह आए थे, तो बोले जैसे आप नी कैप दिए मैं पहनी पूरा दिन भर। मैं बोली रात भर भी पहन के रखो।
तो मैं पहनी तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मुझे थैंक यू बोले। फिर मैं बोली मुझे मत बोलो, ऊपर वाला को बोलो। तो वो ना क्या किए, उसके बाद वो डॉक्टर के पास नहीं गए, कुछ होम रेमेडीज़ किए, बहुत अच्छा होम रेमेडीज़ उन्होंने किए। तो उसमें 8-10 दिन के अंदर वो पूरा ठीक हो गए। आज तक मैंने नहीं सुना है उनसे कि उनका नी पेन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे वर्क है, और ना मैं ये सपोर्ट करती हूँ कोई जाके इस जो टोना टोनी करते हैं उनके पास जाके दूसरों को परेशान करे, उनके पास ये सब स्पेल वर्क भेज के ये सब बैड चीज़ करवा के किसको परेशान करना, ना मैं सपोर्ट करती हूँ। ना कोई ठीक होने के लिए इनके पास जो जाते हैं, ना मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ। मैं वो साइड किसको भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो शायद मेरी बात किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो ठीक है, मुझे जो लगता है भगवान का आशीर्वाद, मैं वही बोलती हूँ। तो एक बच्चा था, बच्चा है अभी, वो बच्चा अभी मैं रिसेंट बात बोल रही हूँ, होली की बात। तो बच्चे को 13 साल से बहुत परेशान था। वो इतना अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई से हट गया वो। फिर क्या, उसकी मम्मी बहुत टेंशन होते थे, क्या हुआ इसको, कुछ अजीब हो रहा है। फिर वो मेरे से बात हुई, मैं उनको बोली आप अखंड दिया घर पे लगाइए, नहीं लगा पाते तो सुबह का दिया जो लगाते हैं आरती के बाद उसको आरती कीजिए, और अगर हो सकते तो दोपहर में भी कर सकते हो, नहीं होता तो शाम का आरती के बाद उसको कीजिए। तो वो बच्चा जब आया था वो मुझे बोला, मैं बोली क्या हो रहा है आपको। तो बच्चा बोला कि मुझे कुछ कोई पीछे से पकड़ लेता है, मुझे जकड़ के रखता है, और मुझे बोलता है कि पढ़ाई मत करो, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स जब उसके पास बैठते थे पढ़ाने के लिए, वो पढ़ता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब उसके पेरेंट नहीं रहते थे तब उसको ऐसा होता था, और वो पढ़ नहीं पाता, और वो फील पूरा करता था वो बच्चा। मुझे कोई ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर का भी पहना है, उसको पीछे से ऐसे उसको बोलता है मत पढ़ो। और उसको भी ना दिन में स्कूल में, रास्ते में, मार्केट जाता है तो उसको कुछ दिखाई भी देता था, स्पिरिट को फील कर पाता था, और बोलता था कि मैं देखा कोई इधर कोई है, ऐसे बोलता था। फिर उसको आरती करने लगे, मैं उसको झाड़ी बच्चे को। तो अभी वो पूरा ठीक है, उसको अभी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, अभी पूरा कूल है बच्चा, ठीक है अभी। और उसका आरती भी उसको किया जाता है डेली अखंड दिया से, तो अभी उसका कुछ टेंशन नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अपने ही करते हैं, ये सबको पता है, अपने करें या कोई बाहर का करे, वो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, वो सेम चीज़ होता है। क्या ना, भगवान ना जो सुप्रीम पावर होता है ना, हम सबको आप ये बात सुनिए, हम सबको ना वो 2 कप्स दिए हैं। एक कप बैड कर्मा का दिया है, खराब कर्मा का, और एक कप गुड कर्मा का दिया है, ठीक है। तो आपको किसमें कितना क्या डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो सुप्रीम पावर ने दिए हैं, भगवान ने, ठीक है। तो बैड कर्मा में कितना कप आपको फुल करना है, उसका एम्प्टी करना है, खाली करना है, या गुड कर्मा को भरना है या खाली करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप समझिए, आप आज किसी को परेशान कर रहे हो ऐसा करके, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं बच जाऊंगा, क्या है ना, आप आज तक जो आप आराम से चल रहे हो, आराम से तो नहीं चल रहे होगे, दिक्कत तो होती होगी आपको,
कुछ ना कुछ चीज़ में होती होगी, पैसे के, बच्चों के ये में कुछ तो, बीवी, हस्बैंड, घर के कुछ तो लॉस तो होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो वो लॉस क्यों हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको इतना बड़ा झटका नहीं लगा है, झटका लगेगा जब आप बस आप कुछ जन्म लेके आए हो। ठीक है, कोई जन्म में तो आप कुछ अच्छा कर्मा किए हो तो वो गुड कर्मा कप में भरा है। ठीक है, और बैड कर्मा भी लेके आए हो, बैड कर्मा के ये में भरा है। जब वो गुड कर्मा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप बैड कर्मा करना शुरू कर दे, दूसरों को परेशान करना शुरू कर दे, दूसरों को गलत नज़र से देखना शुरू कर दे, जो भी आप कर रहे हो वो बैड कर्मा में जाएगा, बैड कर्मा के कप में जाएगा, वो फुल होगा। तो जब वो गुड कर्मा ख़त्म हो जाएगा, आप जो अगले जन्म से लेके आए हो, फिर बैड कर्मा शुरू होगा। फिर आप समझिए वो जगन्नाथ बाबा जो चक्र पकड़ के बैठे हैं ना, समझ जाइए 360 डिग्री में घुमाएंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, जब महाभारत शुरू होने वाला था, अर्जुन कृष्ण बाबा को बोले, आप ये ध्यान से सुनिए, बोले कि मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे अपने हैं। तो कृष्ण बाबा बोले, पार्थ ऐसा ना, हाँ मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे अपने हैं। कृष्ण बाबा एक लाइन में बोले, अगर वो अपने होते तो तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते। ठीक है, तो अर्जुन ने किया कि अर्जुन बाबा ने सब सरेंडर कर दिए कृष्ण बाबा के सामने। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो सफ़र कर रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, जिनको स्पेल वर्क वगैरह वो टोना टोनी में जो सफ़र कर रहे हैं, आप किसी को कुछ मत बोलिए। आप जानते हो, मुझे पता है, आपको पता है कौन क्या करता है आपको प्रॉब्लम में कौन ये सब ये में डालता है, आपको अच्छे से पता है। कुछ मत बोलिए उनको, आप भगवान को सरेंडर कर दिए। भगवान मेरे सामने जो है मेरे अपने हैं, लेकिन मैं दिखना नहीं चाहूँगी वो मेरे अपने हैं। अभी आपको जो करना है वो करो, क्योंकि आप सुप्रीम पावर। तो इसका मैं रेमेडीज़ बोलना चाहूँगी। मैं सपोर्ट नहीं करूँगी कि आप किसके पास जाओ, आपको अगर इस आप प्रॉब्लम में हो, सफ़र कर रहे हो। फास्ट नंबर 1 रेमेडी से पंचमुखी रुद्राक्ष, आप मंडे को एक पंचमुखी रुद्राक्ष लाए, मंडे को जाके उसको पूरा दूध वगैरह में, घी में, हनी में, जो ये होता है क्या, दूध दही हनी, ठीक है, और थोड़ा मिश्री में उसको धो के मंदिर में जाके पूजा करके आप उसको पहन सकते हो मंडे के दिन। वो सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि शिव शक्ति है उसमें। आप ये भी समझ सकते हो उसमें लक्ष्मी नारायण भी है। मैं मानती हूँ एक रुद्राक्ष में लक्ष्मी नारायण और शिव शक्ति है, यानी शिव बाबा और पार्वती माँ 4 जन रहते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ है और मैंने ऐसा देखा है, तो मैं खुद ही रुद्राक्ष धारण करती हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ। तो कुछ आपको होने नहीं देगा, कोई भी चीज़ के लिए। आपको बैड सपना आ रहा है, आपको कोई नेगेटिव सपना आ रहा है, आपको कोई स्पिरिट सपने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आप डर रहे हो, आपका तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तो हर चीज़ के लिए मैं बोल देती हूँ,
शादी नहीं हो रहा है, हर चीज़ के लिए सिप सकती है ना, शादी तो होके ही रहेगा। आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष डालिए, सिंगल आप एक चेन में डाल सकते हैं, नहीं तो एक जो होता है ना धागे से, लेकिन नॉनवेज खाने के टाइम में उसको निकाल देना है और नहीं पहनना उस दिन, उसके नेक्स्ट डे आप पहन सकते हो। और वॉशरूम वगैरह जाने से पहले उसको निकालना पड़ेगा, नहीं पहन के जा सकते हो रुद्राक्ष को। तो ये कर सकते हैं। अखंड दिया से खुद को डेली, अखंड दिया जिनको प्रॉब्लम है, अगर ना भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट दिन में आप एक बार आरती घर के होल फैमिली करना चाहिए। आपका अंदर जो भगवान 33 करोड़ देवा देवी वो एक्टिव होंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको आरती नहीं हो रही है, वो आपके अंदर जो भगवान है उनको आरती हो रही है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि मुझे आरती हो रही है, नहीं, आप फील कीजिए मेरे अंदर के भगवान को आरती हो रही है, ठीक है। हर शरीर में भगवान है। तो आरती कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए। सॉल्ट बाथ क्या होता है, जो सॉल्ट होता है ना, जो नमक पानी में डालिए और नहाइए अगर नेगेटिविटी है। अगर नहीं है तो हफ्ते में एक बार भी नहा सकते हैं। हल्दी का बाथ लीजिए, हल्दी का पाउडर पानी में डाल दीजिए, ये कीजिए। कर्पूर का बात कीजिए, कर्पूर ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, वो कीजिए। आपको ये सब, आपका ओरा क्लीन होगा। ओरा मतलब जो आभा मंडल होता है ना, आपका जो ये होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। आपका नेगेटिविटी चल जाए, आपको कोई बात करने के लिए मन करेगा, किसी को अट्रैक्ट करोगे आप बात करने के लिए, ये सब करोगे तो ठीक है। तो लोग बात करना चाहेंगे आपसे, तो उनको फील होगा कि आपका ओरा बहुत अच्छा है, तो उनको अच्छा लगा, आपका ओरा ही क्लीन करेगा। और शिवलिंग में जो पत्ता, जो बेल का पत्ता जो होता है पूजा करते हैं ना, वो पत्ता रात में डाल के आप सर पे रख सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप पिलो के नीचे रख के, तकिया के नीचे दिन भर रात में सो जाओ, सुबह उठ के उसको आप जो गमला होता है ना, पौधा लगाते हैं जो क्या फूल का कुंड जो होता है गमला, तो उसमें आप डाल दो। और तुलसी का पत्ता भी जो कृष्ण बाबा को चढ़ता है, विष्णु बाबा को चढ़ता है, वो भी आप सर पे रख सकते हो। ना बैड सपना, ना कोई आपको जो स्पेल वर्क जो टोना टोनी करते हैं वो सब धीरे धीरे करता है ये सब। तो आप सब यही रेमेडीज कीजिए, किसके पास मत जाइए, लाख खर्चा मत कीजिए। और जो लोग जाके अपने ही घर के लोगों को परेशान करते हो, आपको प्रॉब्लम है तो खुद चेंज हो जाइए। दूसरों को चेंज करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खुद चेंज होना चाहिए। हम तो शो कर लेते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से हमारा जलता है दूसरों को देख के, ठीक है। इनर पीस बहुत ज़रूरी है। भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आप चांटिंग नहीं कर पाते हो, चांटिंग से बहुत शांति मिलती है, इनर पीस मिलती है। अगर नहीं कर पाते हो, खाना बनाने के टाइम में, ऑफिस जाने के टाइम में, सुबह उठ के 5-10 मिनट राम राम जपो, माधव माधव जपो, श्री राधा जपो, कुछ तो बोलो अपने मुंह से। जो ये अंदर का जो नेगेटिविटी है वो नहीं रहेगा, दूसरे के प्रति जो ये द्वेष भाव आ रहा है वो नहीं आएगा। आप किसी को परेशान नहीं करोगे, मत करो ऐसा परेशान। और जब बैकफायर होगा ना, आप जिसको स्पेल वर्क करते हो ना, वो टोना टोनी, जब ये बैकफायर होता है, और जब बैकफायर होगा आप संभाल पाओगे? संभाल नहीं पाओगे, मैं बोल देती हूँ। मत परेशान करो, जो करते हो ना ये सब बंद करो। बैकफायर बहुत डेंजर है, आपका ज़िंदगी हिला देगी, ठीक है। आपका आप जितना दूसरे को करके स्पेल वर्क टोना टोनी करके जितना दूसरे को आप रुलाए हो, ठीक है, जो आंसू दिए हो उसके आँखों में,
क्या मैं बोलूँगी उसको, ब्लड का आंसू, खून का आंसू, ठीक है, जो दिए हो ना, वो इतना मल्टीपल हो गए, इतना मल्टीपल 1000 1000 1000 1 मिलियन मिलियंस होके आपके पास बैकफायर होगा, आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। और जिनको हो रहा है, मैं बोलूँ कि भगवान को कभी मत छोड़ो, सरेंडर हो जाओ भगवान के पास। टेक केयर, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप सब अच्छा कर्मा कर रहे हो तो गुड कर्मा के कप में वो सब आएगा लौट के, और बैड कर्मा को खाली करो, बैड कर्मा का कप को ना खाली कर लो। थैंक यू बाबा माँ, थैंक यू लक्ष्मी नारायण, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू सरस्वती माँ, लव यू बाबा माँ, लव यू। बहुत कुछ आपने मुझे दिया है, बहुत कुछ दिए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू बाबा। हर हर महादेव, हर शरीर में महादेव।